करते हैं। तो हम जो है नई टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं, HTML। और जो है यहाँ पे हम ऑन माउस और यहाँ पे हमें इमेज रिक्वायर्ड होगा। सेव कर लेते हैं पहले इसको अपने पास। और ऑन माउस करके मैं इसको सेव करा लेता हूँ। और यहाँ हमें इमेज रिक्वायर्ड है, तो इमेज SRC और इमेजेस का हमने एक फोल्डर बनाया हुआ था, तो उसके अंदर ऑन एंड ऑफ हमारे पास मौजूद है। चलिए हम इसी को ले लेते हैं अपने पास और इसको इस तरीके से हम क्लोज कर लेते हैं। इतने काम को हम चेक कर लेते हैं अपने पास कि ये इमेज हमें नज़र आ रहा है ठीक कि नहीं आ रहा है। तो जावा स्क्रिप्ट, सॉरी, तो वैलिडेशन जो है ना जावा स्क्रिप्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जावा स्क्रिप्ट वाइडली यूज होता है वैलिडेशन के लिए। ठीक है। तो वैलिडेशन का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट फील्ड है, तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर डॉट एक ही दफ़ा आए, दूसरी दफ़ा ना आए। हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है, उसके अंदर हम चाह रहे हैं कि @ का साइन लाजमी हो, .com लाजमी हो। एक तो ये कि टेक्स्ट फील्ड को अगर आप जो है उसकी टाइप ईमेल कर दें तो फिर वो खुद ही चेक कर लेता है। HTML के अंदर ही उसकी टाइप को अगर आप ईमेल कर दें टेक्स्ट फील्ड को तो वो खुद ही चेक कर लेता है। हाँ। लेकिन ये काम हम्म। आप जावा स्क्रिप्ट से भी लगा सकते हैं। और पहले ये ऑप्शन था नहीं कि आप टाइप को ईमेल करें, तो जावा स्क्रिप्ट से ये वैलिडेशन करते थे। इसी तरह टेक्स्ट फील्ड को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते आप। तो टेक्स्ट फील्ड को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, तो उसके लिए भी जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपके पास वैलिडेशन होती है। और HTML में रिक्वायर्ड। आपके पास रिक्वायर्ड होता है, आप रिक्वायर्ड लगा दें तो वही हम्म। काम हो जाता है। ठीक है ना। तो इस हम्म। तरह की चीज़ें हैं जो जावा स्क्रिप्ट से आप ना बना सकते हैं, वैलिडेशन कर सकते हैं। फिर ये कि रेंज दे सकते हैं आप। आपने एक जो है टेक्स्ट फील्ड है, उसमें आपने लेट से कि एज है। अब एज के अंदर आपने एक तो ये कि आप सिलेक्ट लगा दें तो फिर इनपुट नहीं दे सकेंगे, लेकिन अगर आपने सिलेक्ट नहीं लगाया, रेंज आपने लिखी है कि जनाब जो है 25 से लेके 50 तक की रेंज है, तो 25 से कम वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एरर दे देगा। और 50 के बाद की वैल्यू अगर इनपुट देंगे तो आपको एरर दे देगा। ये तमाम चीज़ें जावा स्क्रिप्ट से हो सकती हैं। हम हम्म। देखेंगे, इसको भी करेंगे। फिलहाल हम इफ ये कर इफ जी कंडीशन जी इफ इफ कंडीशन कंडीशन जी इफ कंडीशन लगाएंगे उसके अंदर। हम जो है ना वहां से वो करेक्टर उठाएंगे, उसकी लेंथ देख लेंगे। उसकी हाँ। लेंथ अगर हमारे पास ज्यादा है बड़ी। तो मोर हम देन एरर आ वन। जाएगा, या कम है तो हम उसमें कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा। लेंथ आपको करेक्टर काउंट दिखा देता है। ठीक है ना। जिस तरह से अगर आप अच्छा जो है अच्छा, जब सही जब से। डॉट लेंथ आप बात करें। जी डॉट लाइन बात करूँ, जिस तरह से आप साइन अप का फॉर्म अगर आप फिल कर रहे हो तो उसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड में उन्होंने लेंथ लगाई भी होती है, तो वो लेंथ भी ओके। इसी तरीके से वैलिडेट हो रही होती है। और फिर उसके तो अंदर और भी चीज़ें लगाई हुई होती हैं कि एक लेटर कैपिटल हो, एक लेटर लाजमी जो है ना आपके हाँ। पास कोई करेक्टर हो। ओके। तो ये हम अभी अभी कर रहे हैं काम। लेकिन अभी तो मैं ये ऑन माउस ओवर वाला करवा रहा हूँ, फिर मैं करवा दूंगा आपको जब आप कैलकुलेटर भेजेंगे ना मुझे, तो मैं आपको वो डॉट वाला काम करवाऊंगा। तो उसी से रिलेटेड वो ये सारे काम भी हैं, ठीक है। तो वो भी फिर मैं आपको ठीक करवा दूंगा। ठीक है ना। अभी मुझे ये करवाना है, ऑन माउस ओवर आउट वाला करवाना है, फिर एनिमेशन है। ठीक है ना। है। जावा स्क्रिप्ट एनिमेशन है। तो इसी काम को हम अच्छा। फिर जैसे ऑन माउस ओवर और आउट है ना, फिर इसी काम को एनिमेट करके भी देखेंगे कि ये किस तरीके से होता है। अभी मैं आपको करवाता हूँ तो फिर आगे समझाता हूँ। अच्छा, ये मैंने ले लिया यहाँ पर। और अब इसके अंदर हमने बटन नहीं लगाना है। इसके अंदर हमने बटन नहीं लगाना है, इसके अंदर हमने स्क्रिप्ट देना है। और स्क्रिप्ट के अंदर हमने जो है फंक्शन दे देना है। फंक्शन ऑन आउट का फंक्शन मैं दे रहा हूँ। ठीक है ना। और ऑन आउट के फंक्शन के अंदर मैं दे रहा हूँ कि
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी मैं इसको दे देता हूँ कि img1 डॉट स्टाइल डॉट विड्थ इक्वल्स टू, हम सिंगल कोड में दे देते हैं, लेट्स से कि 400 px। ठीक है जी, इसको हम चेक करते हैं अपने पास, और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ऑन माउस ओवर, या ऑन माउस मूव है, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर ये रहा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं ऑन आउट। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं अपने काम को कि हमने क्लिक की जगह ऑन माउस ओवर पे करा है, कि जैसे माउस ओवर आए तो हाइट हमारे पास 400 पिक्सल हो जाए। ठीक है ना, चला के देखते हैं हम, ये हमारे पास काम नहीं कर रहा है। फंक्शन बना लिया हमने, फंक्शन को कॉल कर लिया, आईडी आईडी नहीं लगाई। आईडी नहीं दी हमने, आईडी दे देते हैं, आईडी img1 कंट्रोल एस F5। ठीक है ना, तो जैसे हम इधर लेके जाते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाता है। अच्छा, अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, इसी तरीके से हमने करना ये है कि जो है इसको चेक कर लेना है हमने कि आ, इसी के अंदर हमने कि ऑन माउस आउट के ऊपर ऑन माउस ओवर था और ऑन माउस आउट था, तो उसको ऑन वो भी कर देता हूँ मैं, ऑन वो भी इसको भी कर देता हूँ, और इसी को मैं अपने पास कॉपी कर लेता हूँ, हाँ, और इसको मैं यहाँ पे विड्थ को कर देता हूँ 200। ठीक है ना, और ऑन आउट कर देता हूँ, और जो दूसरा फंक्शन है मेरे पास ऑन माउस आउट, ऑन आउट, और ये हम दे देते हैं। ठीक है, तो अब मतलब होना ये, मल्टीपल फंक्शंस लग सकते हैं एक ही। जी बिल्कुल लग सकते हैं। ये देखिए, ऑन माउस ओवर पे ये आपके पास कैपिटल हो रहा है, और ऑन माउस आउट पे 200 हो रहा है। अब इसमें करना हमें ये चाहिए कि हमें बाय डिफॉल्ट भी जो है ना इसकी यहाँ पे विड्थ को हमें, मैं कहा 250 ठीक रहेगी, 250 दे देना चाहिए, और आउट के ऊपर हमें 250 दे देना चाहिए, ताकि वो बिल्कुल सिमिलर हो। ठीक है, अब आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी बहुत सी वेबसाइट्स के अंदर, खास तौर पे जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट यूज कर रहे होते हो, तो कोई प्रोडक्ट देख रहे होते हो, तो जैसे उस पर आप जाते हैं तो वो इस तरह से इनलार्ज हो जाता है। ठीक है ना, तो वो इसी तरीके से होता है। अच्छा, इसी तरीके से इसी काम को हम ग्रेजुअली भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही हम इस पे हम जाते हैं तो ये ग्रेजुअली बड़ा हो जाए ना, और फिर जैसे ही हम इसके से आउट करते हैं तो ये ग्रेजुअली कम हो जाए। तो वो फिर मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में ना उसका मतलब प्रोग्राम, आहिस्ता आहिस्ता जी आहिस्ता 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 आहिस्ता। हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता हो जाए, तो उसमें थोड़ी लॉजिक लगेगी, कुछ फंक्शंस इस्तेमाल होंगे, तो फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोग्राम या तो बना के रखूंगा, या फिर जो है ना वो आपको करवा दूंगा क्लास के अंदर। तो थोड़ा सा उसमें दो तीन फंक्शन लगेंगे इंटरवल के, और जो है ना वो नहीं हो तो जाएगा। ठीक, जो ये वाला इफेक्ट है ये तो हूवर जैसा इफेक्ट लग रहा है। जी जी, ये होवर जैसे ही तो अफेक्ट है। तो वो क्या है, मतलब प्रेफर किसको करते हैं जो डेवलपर्स होते हैं, कि जावास्क्रिप्ट से ये काम करें ऐसे बकायदा एड इवेंट लगा के, या सीएसएस से करें बस? देखिए, डिपेंड करता है कि जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप जैसे यहाँ पे तो ये दोनों चीज़ें हो रही है ना हमारे पास, ऑन माउस भी हो रहा है, और ऑन माउस आउट भी हो रहा है, और ऑन माउस ओवर भी हो रहा है। तो इसी तरीके से डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करेगा वहाँ पे, तो उसी हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो होवर लगता है वो होवर हम उसके ऊपर लगा रहे होते हैं अपना, हाँ, जो प्रिंट कलर्स वगैरह हो रहे पे। होते हैं, बैकग्राउंड हो रहा होता है,
उस पर ज़्यादा होवर्स लगा रहे होते हैं। वैसे तो इमेज के ऊपर भी लग जाता है होवर, अगर इमेज पे लगाना चाहें तो इमेज के ऊपर भी होवर लग जाता है। तो मेरा अपना ये है कि ये जावा स्क्रिप्ट जो है ना ज़्यादा सही रहता है इमेजेस के ऊपर। हाँ, अगर वो कलर्स होते हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं, फॉन्ट के कलर चेंज हो रहे होते हैं हमारे पास, तो वो फिर होवर के अंदर आप दे सकते हैं, वो वहाँ पे ठीक रहता है। ठीक है ना। तो ये है हमारे पास इस तरीके से। अच्छा, इसी के अंदर देखें एक और चीज़ भी यहाँ पर ही कर लेते हैं हम, अलग फाइल नहीं लेते हैं उसके लिए। एंड दैट इज के जो है हम यहाँ पे बटन देते हैं, और जो है बटन के अंदर हम कहते हैं कि दैट्स से कि फेड इन लिख देते हैं, ठीक है ना। और ऑन क्लिक के ऊपर हम फेड इन का फंक्शन कॉल करवा लेते हैं। अच्छा, फेड इन का फंक्शन क्या कर रहा है हमारे पास? फंक्शन फेड इन dot get element by id img1 डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी है हमारे पास ना। तो ओपेसिटी की रेंज मेरा ख्याल है कि हम अगर इस तरह से करें, चेक कर लेता हूँ मैं, 0.5 देके कि इससे क्या हो रहा है हमारे पास। हम जैसे ही जाते हैं तो देखें ये ओपेसिटी हमारे पास इसकी कम हो गई, ठीक है ना। इसको मजीद कम करके चेक कर लेते हैं ताकि हमें रिजल्ट पता चले। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये फेड इन हो रही। इसको इसी तरीके से ऑपेसिटी को बढ़ा दूंगा तो फेड आउट का बटन भी हमारे पास इसी तरीके से काम करेगा। और जो है अच्छा, इसी तरीके से देखें वैलिडेशन का, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है आप रिक्वायर्ड की फील्ड दे देते हैं उसके अंदर, तो हो जाता है काम। लेकिन आपको जो है ना ये इस तरीके से भी थोड़ी सी लॉजिक बिल्डिंग के लिए दो तीन हम फील्ड्स को करके देख लेते हैं कि वो काम किस तरह से होगा। और उसकी वजह यह है कि हमारे पास हमने टेबल लिया, टेबल के अंदर टी आर दिया, और टी आर के अंदर टी डी दिया, और इसके अंदर हमने लेबल दिया, एंड यहाँ पे हमने दे दिया नेम, ठीक है। और इसी तरीके से एक और टी डी लिया, और यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम इक्वल्स टू नेम, एंड आईडी इक्वल्स टू आईडी, ठीक है ना। ये हमने दे दिया। तो हम इसको वैल्यू दे, हमने इस तरह से कर लिया। इसको नेम है हमारे पास, हम इसको जो है फादर नेम कर देते हैं, और यहाँ पे जो है ईमेल कर देते हैं, ठीक है ना। नेम, एफ नेम, ईमेल। और यहाँ हम सबमिट बटन दे देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा टीडी के अंदर। तो सबमिट, नेम इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट, ठीक है ना। ये हमने दे दिया। अब हमने क्या करना है कि हमने इस जो है
फॉर्म के अंदर हमने चेक करना है कि जो है कोई फील्ड हमारे पास एम्प्टी ना हो, और ऊपर से हमने शुरू करना है स्टेप बाय स्टेप के, जिससे हमें पता चले कि कोई फील्ड हमारे पास एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना, मैं इसको बटन दे देता हूँ फिलहाल, क्योंकि हमें, और यहाँ पे मैं सर्विस लिख देता हूँ, और ऑन क्लिक के ऊपर मैं दे रहा हूँ वैली करके, मैंने एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या चेक करना है, हमने चेक ये करना है स्क्रिप्ट के अंदर कि हमारे पास फील्ड्स एम्प्टी ना हो। तो हमने फंक्शन का नाम वैली दिया हुआ है, वो हमने लिया, और जो है यहाँ पे अब आपको चेक करना है कि इफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है ना, और क्या है आपके पास आईडी, सबसे पहले वाली आपके पास नेम होनी चाहिए, मैंने वहाँ आईडी लिखा हुआ है तो उसको मैं नेम कर देता हूँ, डॉट वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू डबल इक्वल्स टू है अगर, बराबर है किसके, सिंगल कोड ओपन एंड सिंगल कोड क्लोज, तो क्या हो, तो आपके पास अलर्ट आ जाए कि भाई नेम कैन नॉट एम्प्टी, ठीक है ना, या नेम रिक्वायर्ड, ठीक है ये। अच्छा, तो ये हमने एक फंक्शन बना दिया। अब इतना काम चेक कर लेते हैं कि आया ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं आईडी को, और ये करवाने का देखें मकसद ये है कि जैसे अब इसके अंदर ना मल्टीपल इफ लगेंगे, एल्स इफ लगेंगे, और ऊपर से ये नीचे तक हमारे पास जो है ना इसको वैलिडेट करेगा, चेक करेगा। तो ये आपको इस तरीके से ये काम की लॉजिक पता होनी चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि इस तरह का काम रिक्वायर्ड होता है। तो हम इसको सबमिट करते हैं अपने पास। तो देखें ये आपको क्या कहता है कि नेम रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अच्छा, अब इसी तरीके से हमने ये स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, तो हमने इसको एल्सिफ दे देना है। और अगर तो उसको देखें, सबसे पहले वो नेम चेक करेगा, नेम अगर उसको मिल जाता है तो वो नीचे जाएगा, और नीचे जाने के बाद आपके पास एल्सिफ है, और यहाँ पे जाके वो आपको चेक करेगा कि भाई आपके पास ऐप नेम अवेलेबल है कि नहीं। ऐप नेम अगर उसके पास अवेलेबल है तो वो नहीं अवेलेबल, तो वो आपको कहेगा कि जनाब फादर नेम रिक्वायर्ड। और इसी तरीके से फिर आपके पास एल्सिफ है, और यहाँ पे वो आपको चेक करेगा ईमेल, और यहाँ पे आपसे कहेगा कि ईमेल रिक्वायर्ड। और सबसे आखिर में आप इसको कह रहे हैं कि एल्स अलर्ट योर देन इस तरह से आप योर फॉर्म सबमिट। तो हम इसको अब चला के चेक करते हैं अपने पास। हम अगर कहते हैं नेम नहीं देते, तो ये आपको यहाँ पे नेम मांगेगा। अच्छा जी, अभी ये एम्प्टी है मेरे पास, लेकिन एरर नहीं दिखा रहा है, तो इट मीन्स कि कोई गलती हुई है। एफ नेम में एन नहीं दिया मैंने, एफ नेम दे देता हूँ। दोबारा करता हूँ रिफ्रेश, तो नेम देते हैं, फादर नेम मांग रहा है ये, फादर नेम दे देते हैं, ईमेल, तो फॉर्म सबमिटेड। इसमें से कोई एक वैल्यू भी अगर बीच में मेरे पास नहीं होगी तो ये मुझे एरर देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से
समझाने का मकसद आपको ये है कि एल सिर्फ इस तरीके से काम करता है और इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्म सबमिशन होती है उसके अंदर चेक करना होता है। फिलहाल हम सिर्फ एम्प्टी वैल्यूज को चेक कर रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से मल्टीपल चीजें हैं। अच्छा, इसी तरीके से देखें, हमने कलर चेंज करवाया है। एक छोटा सा असाइनमेंट है, मैं आपको दे रहा हूँ। वो ये है कि देखें, हमारे पास यहाँ पे इसके बराबर में लिखा हुआ होना चाहिए कि नेम रिक्वायर्ड। आपने देखा होगा कि नेम रिक्वायर्ड लिखा हुआ होता है, ब्लैक कलर से, थोड़े से ग्रे कलर से लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। और फादर नेम रिक्वायर्ड, ईमेल रिक्वायर्ड, एस्टेरिक भी लगा हुआ होता है उससे पहले। और आप जैसे ही सबमिट करते हैं हाँ हाँ। तो वो क्या हो जाता है, वो रेड हो जाता है ना। पांच दफा अब आपने देखा होगा टेक्स्ट फील्ड्स भी रेड हो जाती हैं, उसके बॉर्डर रेड हो जाता है, ठीक है। हम्म। और जो रिक्वायर्ड लिखा हुआ होता है वो भी रेड हो जाता है। तो वो आपको, यानी कि ये हमने तो अलर्ट लगाया है, हम तो अभी क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग कर रहे थे यहाँ पे और समझ रहे थे, तो लेकिन आप हम्म। अब अलर्ट तो नहीं आ रहे होते, अब तो इसी तरीके से हो रहा होता है कि वो आपको रेड कलर के अंदर इंडिकेट कर देता है। और अमूमन पहले से लिखा हुआ होता है और कलर उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कलर किस तरह से चेंज होता है आपको पता है? कलर हाँ। चेंज हो सकता है, इसका बॉर्डर भी चेंज हो सकता है। अगर इसके सीएसएस को देखेंगे जाके आप टेक्स्ट फील्ड के, तो सीएसएस में इसका बॉर्डर कैसे चेंज होगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसको हम्म। बॉर्डर को रहने दें, लेकिन लिखा हुआ होना चाहिए यहाँ पे। और जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करें तो बजाय अलर्ट के हमें वो क्या दे दे, मैसेज दे दे, हाँ। ठीक है ना, यानी कि उसको रेड कर दे, उसके कलर को रेड कर दे। तो सिर्फ ये इतना काम है। तो यहाँ पे जो लिखना है वो तो देखिए आसान है कि आपके पास, आप यहाँ पे एक और टीडी लें और लिख दें उसके अंदर, हम्म। H4 के अंदर, हम्म। H5 के अंदर, या पैराग्राफ के टैग के अंदर लिख दीजिए, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा वो ब्लैक कलर में। और उसको कोई आईडी दे दें, और जैसे ही सही हम है, क्लिक आईडी करें, पे स्टाइल में चले जाए। जी, जैसे ही हम क्लिक करें तो वो चेक करें, वो एम्प्टी है अगर तो वो उसको रेड कर दे, ठीक है ना। सही है। और अगर तो जो है ना तमाम वैल्यूज उसको मिल जाए, तो वो बजाय हम्म। ये कि अलर्ट दे, जैसे हमने यहाँ पे अलर्ट दिया है, सारी उसको वैल्यूज मिल हम्म। जाए, तो वहां पर ही वो आपको क्या कर दे, यहाँ पर ही वो लिखा हुआ आ जाए, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। अब यहाँ पे अच्छा। फिलहाल कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। सही है। लेकिन जैसे ही आपको वो तमाम वैल्यूज मिल जाएंगी, तो वो कहेगा कि रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड, रेड कलर में आ जाए, ग्रीन कलर के अंदर आ जाए। तो वो भी आसान है, यहाँ पे एक आप टेक्स्ट फील्ड ले लोगे, उसको एम्प्टी रखोगे, और जैसे ही उसके अंदर आपको तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी, तो आप उसको हम्म। इनर एचटीएमएल के जरिए टारगेट करके क्या कर दोगे, उसके अंदर लिख दोगे योर रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड, ठीक है ना। तो ये ओके। ये इस तरह के जो काम होते हैं देखें, छोटे छोटे, असल तो देखें बात यह है, जो सीखने का सही तरीकेकार है, यानी कि जॉब रेडी होना और या प्रैक्टिकली काम करना, जो आप शुरू करते हो सही से, वो यही तमाम चीज़ों से करते हो। यानी लर्निंग तो कर ली आपने, मैंने करवा दिया, आपने कहीं से देख के कर लिया, तो वो हम्म। आपको समझ में आ गए फंक्शंस, लेकिन जब तक कि आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन खुद से नहीं करोगे, उसको करते हुए हेल्प आप ले सकते हो, लेकिन जब तक कि इस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग आप नहीं करोगे, तो प्रोग्रामिंग तो कम से कम नहीं आएगी। प्रोग्रामिंग के लिए तो ज़रूरी है कि आप ये इस तरह से छोटे छोटे टास्क खुद से परफॉर्म करो, उसके ऊपर टाइम लगाओ, हम्म। तो आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाएगी। प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाएगी तो फिर आगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो और फिर दूसरी बात ये है कि देखिए, रिएक्ट के लिए भी जो है ना, ये इस तरह के आपके कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें और इस तरह के जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्राम्स आपने बनाए हुए होंगे, तो अच्छा हो जाएगा। आप मुझे कैलकुलेटर और कोशिश करिएगा ये काम भी कर लें, नहीं तो हाँ। कम से कम कैलकुलेटर वाला काम कल तक दे दीजिएगा, ये फिर परसों कर लीजिएगा, क्योंकि कल भी हमें क्लास लेनी पड़ेगी, हमारी क्लास मिस हो गई थी, है ना। ठीक है। जी मैं आज भेज दूंगी। मैं बोल रही थी मैंने आपको जो दूसरे वाले उससे भेजा था उसी से मुझे भेजना पड़ेगा। वी शेयर था क्या था वो वो? भेज दें आप, आ जाता है वो मेरे पास, कोई इशू नहीं है। हाँ क्योंकि ये इससे मैं भी ट्राई करी थी, ये नहीं जा रहा, चलिए डायरेक्ट आप नहीं जा उसी से रहा। भेज दीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं वीडियो आज की दे देता हूँ, प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। इस असाइनमेंट में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको दोबारा गाइड कर दूंगा, समझा दूंगा। तो ये भी बनाने की हाँ। कोशिश कर लीजिएगा। फिर इसके बनाने में कोई इशू आए तो इंटरनेट से हेल्प लीजिएगा, नहीं तो फिर आप मुझे क्यूरी भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आपको समझा दूंगा, ताकि फिर ये हमारा काम हो जाए। और अगर ज़्यादा मसला हो रहा होगा तो फिर मैं क्लास में करवा दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है।
चलो ओके। ठीक है, मैं आपको भेजती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज।